कब और कैसे टूट जाएगा कली का ट्रैप। हेलो फ्रेंड्स, कलिकाल के ट्रैप में कौन लोग फंसे हुए हैं और क्या प्रवचनकर्ताओं को ज्ञान है। इन वीडियोस में ये तथ्य हम जान चुके हैं कि किस प्रकार कलिकाल में लोग धर्म के नाम पर मात्र पौराणिक कहानियों में घूम रहे हैं जो सत्य से बहुत दूर हैं। प्रवचनकर्ता सनातन की जगह अब्राहमिक धर्म सिखा रहे हैं। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद को जानने और समझाने की जगह परम ब्रह्म परमात्मा को करोड़ों स्त्रियों का भोगी विलासी पुरुष बता रहे हैं। उनकी नकली प्रेम कथाएं अपनी कथाओं में सुना रहे हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आइए अब जानते हैं कि वो समय कब आएगा जब कलिकाल की काली माया समाप्त हो जाएगी। ये तो निश्चित है कि हर युग का अंत होता है। द्वापर का अंत हुआ है तो कलिकाल का भी होगा ही। रात होती है तो सुबह भी होती ही है और अब बहुत शीघ्र मात्र 20 वर्षों में सन 2043 में पूर्ण सतयुग होगा धरा पर। निश्चित है हर स्थिति में इससे बहुत पहले ही कलिकाल का अंत हो जाएगा। कली का जो ट्रैप है, काली माया को जो जाल है, वो खंड खंड हो जाएगा। ये तो सभी भविष्यवक्ता बता रहे हैं कि खंड प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, महामारियां मनुष्यों का एक बड़ा जन समुदाय समाप्त कर देंगी। और ये अब रोज ही देखने को मिल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लीबिया, मोरक्को और हवाई द्वीप तो एक झटके में गायब हो गए हैं। पर ये तो सिर्फ एक झलक है महाविनाश की जो होकर रहेगा। पर ये क्यों हो रहा है, इसका उत्तर सभी को पता है, पर मनुष्य अपने हृदय में झांकने से कतराते हैं। क्या जीवों के प्रति अपराध चरम पर नहीं है? क्या स्त्रियों के प्रति अपराध चरम पर नहीं है? या फिर प्रकृति का दोहन चरम पर नहीं है? ऐसा क्रूर जन समुदाय कितने दिन समाज में रहने योग्य होगा? इसीलिए अब ईश्वर की, परमपिता परमेश्वर की इच्छा से प्रकृति स्वयं मनुष्यों को सबक सिखा रही है। और मनुष्यों के लिए ये भी चेतावनी है कि यदि भोगों को प्रकृति से, ईश्वर से बड़ा समझ लिया तो अंत निश्चित है। और इसीलिए अब प्रकृति स्वयं परिवर्तन करेगी और मात्र वही लोग सतयुग का स्वर्णिम सूर्य देख सकेंगे जो सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर होंगे। पर ध्यान रहे, अभी जो कलिकाल में धार्मिक समझे जा रहे हैं, बहुत संभव है सतयुग में प्रवेश के लिए जो धर्म की परिभाषा हो वो उस पर ठहरते ही ना हो। क्योंकि इस समय धर्म के नाम पर भगवान की कितनी पत्नियां हैं, यही खेल खेला जा रहा है। ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म से तो किसी को लेना देना नहीं है। पौराणिक कहानियों को सुन सुनकर स्त्री पुरुषों में ऐसा मतिभ्रम हो गया है कि कितनी ही स्त्रियां श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं और कितने ही पुरुष स्त्रियों की वेशभूषा धारण करके नाचने गाने लगते हैं और कहते हैं कि वो श्री कृष्ण की पत्नी हैं, श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। प्रथम तो इन्हें परमात्मा का स्वरूप ही नहीं पता है, द्वितीय आत्मा का स्वरूप भी नहीं पता है। जो भगवान ध्यान, साधना, भक्ति से प्राप्त होते हैं, जो कोई पुरुष न होकर अर्धनारीश्वर हैं, स्वयं ही स्वयं के पति और स्वयं ही स्वयं की पत्नी हैं, जो ब्रह्म और पराशक्ति आदि शक्ति का सम्मिलित रूप हैं, उन परमात्मा को मनुष्य पुरुष समझ रहे हैं और स्त्रियां उनसे विवाह करने का विचार रखती हैं। प्रथम तो श्री कृष्ण बिना अपनी शक्ति देवी राधा के पूर्ण परमात्मा ही नहीं हैं। द्वितीय वो परम ब्रह्म हैं और देवी राधा पराशक्ति हैं, उनकी सनातन अर्धांगिनी हैं। और श्री कृष्ण और देवी राधा का सम्मिलित रूप ही ओंकार स्वरूप परमात्मा है जो विशुद्ध चेतना है। और उस विशुद्ध चेतना में जीवात्मा का विलीन होना ही ईश्वर की प्राप्ति है। परमात्मा का तत्व कितना गूढ़ है, इसे मनुष्य तत्व से ना जानने के कारण और फतांसी पौराणिक कहानियों को सुनने के कारण कलिकाल में पागलों की तरह व्यवहार करते हैं और स्वयं को मीरा समझते हैं कि मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके पति हैं। गोपियों की भी नकली प्रेम कथाओं ने परम ब्रह्म परमात्मा की छवि ही ऐसी बना दी है कि सभी को श्री कृष्ण से विवाह करना है। क्योंकि श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ जो हैं, पर ध्यान रहे मीरा का एक सांसारिक जीवन भी रहा है। उनका विवाह भोजराज से हुआ था और मीरा भक्ति की वो अवस्था है जहाँ वो कहती हैं, सत की संपत्ति दिए मेरे सदगुरु, हरस हरस जस पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पर शीस,
मीरा के राम और कृष्ण एक ही हैं। भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया है मीरा ने। मीरा ज्ञान आत्मा है, उन्होंने स्वयं की चेतना में ईश्वर को प्राप्त किया है, स्वयं को परमात्मा में विलीन कर लिया है। न कि वो नकली गोलोक में करोड़ों स्त्रियों संग श्री कृष्ण के साथ रास रचा रही हैं, बल्कि वो भक्ति की उस अवस्था में हैं जिसके लिए कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। और मज़े की बात यह है कि न कोई राम से शादी करना चाहता है, न नरसिंह भगवान से, न वाराह से और न कल्कि भगवान से, जबकि पुराणों के अनुसार ही कल्कि 64 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। कारण पौराणिक कहानियों के कारण मनुष्यों के माइंड की कोडिंग ही करप्ट हो गई है। और जिस दिन मनुष्यों को देवी मीरा का ये सत्य समझ में आ जाएगा, फिर उन मनुष्यों की संख्या 5% ही क्यों ना हो, उन्हीं को सतयुग में प्रवेश मिल जाएगा और बाकी संसार चक्र से बाहर होंगे, क्योंकि समय निश्चित है कलिकाल के अंत का। भर भर की मिलावटी कहानियाँ, चंद्रावली, सुशीला, दुशीला की नकली गोलोक की कहानियाँ जो बहुत हद तक 72 हुए वाले कॉन्सेप्ट से ही मिलती जुलती हैं। बस वहाँ रंगरलियाँ मनाने के लिए 72 हुए हैं और यहाँ नाच गाना करने के लिए, मौज मनाने के लिए श्री कृष्ण हैं। जो पौराणिक कहानियों के नाम पर, धर्म अध्यात्म के नाम पर ग्रंथों में भरी गई हैं, उन्हीं को पढ़ने सुनने से स्त्रियों और पुरुषों दोनों का दिमाग भ्रमित हो गया है। ओंकार स्वरूप परमात्मा, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा, पराशक्ति आदि शक्ति के पति परमात्मा, जो राम हैं, जो शिव हैं, जो महाकाल हैं, जिनकी सत्ता और सामर्थ्य को जानना असंभव है, मापना तो दूर की बात है। जीवात्माएं मेकअप फैशन करके कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण से विवाह करना है। जो परमात्मा ध्यान और साधना से प्राप्त होते हैं, जो न स्त्री हैं न पुरुष हैं, विशुद्ध तत्व हैं, उनको कलिकाल में भ्रमित होकर जीवात्माएं पुरुष समझकर उनसे विवाह रचाना चाहती हैं और कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। ध्यान रहे, श्री कृष्ण ही वाराह भी हैं, नरसिंह भी हैं, वामन भी हैं, वही दुर्गा भी हैं और काली भी हैं, माँ भवानी भी हैं, वही शिव हैं, वही राम हैं। पर उनके इन स्वरूपों से कोई विवाह नहीं करना चाहता। माँ काली से कोई स्त्री विवाह नहीं करना चाहती, माँ भवानी से कोई स्त्री विवाह नहीं करना चाहती, जबकि परम सत्य यही है कि कृष्ण ही काली हैं, माँ भवानी हैं। जब से ईश्वर का बाजारीकरण हो गया, भगवान भोग की सामग्री हो गए, तभी से श्री कृष्ण सभी स्त्रियों के पति हो गए। हर नारी स्वयं को आदिशक्ति समझने लगी। न आदिशक्ति की गरिमा का भान है इन्हें, न परम ब्रह्म का तत्व पता है इन्हें। पर आदिशक्ति कौन है? आदिशक्ति रुक्मिणी नहीं है, क्योंकि आदिशक्ति के परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव ही नहीं है, जैसे सीताराम। रुक्मिणी आसक्त जीवात्मा हैं, जिनके साथ उनके जैसी हजारों आसक्त स्त्रियों से भगवान ने विवाह रचा लिया है, मात्र उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, वो भी मात्र माया के संसार में। और एक भी विवाह उस भांति नहीं किया है जैसे राम अवतार में देवी सीता से किया है। जयमाला, सिंदूर, पारिग्रहण, कन्यादान, विदाई, गुरुजनों, माता पिता का आशीर्वाद, सब वैदिक रीति रिवाज निभाए गए हैं जगदम्बा और परम ब्रह्म के विवाह में। जबकि देवी रुक्मिणी युद्ध के मैदान से द्वारिका आई हैं, तब विवाह हुआ है अवैदिक रीति से, और बाकी के विवाहों का कारण भी ज़्यादातर युद्ध और विवाद ही रहा है। सीता आदि शक्ति हैं, इसीलिए राम एक पत्नी व्रती हैं, इसीलिए प्राण प्रिया देवी राधा से विरह सहा है भगवान ने। कितनी कष्टमयी कहानी है भगवान श्री कृष्ण की। आदि शक्ति से विरह सहकर समस्त जीवन विरह की अग्नि परीक्षा में जलकर इन आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण की। परमपिता परमेश्वर ने और आदिशक्ति का सत्य छुपाकर कलयुगी ग्रंथों ने उन्हें भक्त जीवात्मा बना दिया और रुक्मिणी को लक्ष्मी, जबकि आदिशक्ति और लक्ष्मी एक ही स्त्री हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार जो सीता हैं, जो भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कारण हैं, जो भगवान राम के जीवन का आधार हैं, जिनके रहते दूसरा विवाह संभव नहीं है, इसीलिए प्रिया से श्री कृष्ण को विरह सहना पड़ा। अन्यथा जो वो होती श्री कृष्ण के परिणय सूत्र में, तो इन आसक्त स्त्रियों की इच्छा कभी पूर्ण ही नहीं होती। जिस दिन 5% मनुष्य भी आदिशक्ति और परम ब्रह्म के इस सत्य को, देवी राधा के इस सत्य को जान जाएंगे, बस उसी दिन कलिकाल की काली माया का ट्रैप खंड खंड हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा इससे अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते कलि का अंत करने के लिए और सत्य को धरा पर उतारने के लिए।
बाकी जो निगेटिव एनर्जीज हैं, जो ईश्वर के सत्य स्वरूप को अस्वीकार करती हैं, वो किसी दूसरे लोक में या किसी दूसरी धरती पर जन्म लेंगी जहाँ कलिकाल चल रहा हो, और अपने उसी पैटर्न को जिसे वो आज तक फॉलो करते आई हैं वहाँ पर उसका विस्तार करेंगी। क्योंकि ब्रह्मांड अनंत हैं, पृथ्वियाँ भी अनंत हैं। जिसका जैसा पैटर्न है, सोल कॉन्शसनेस है, वो उसी ऊर्जा वाले लोक या धरती पर जन्म लेगा। डिवाइन सोल्स सतयुग में प्रवेश करेंगी। रेप्टाइल्स और डेमन्स नीचे के लोकों में या उन पृथ्वियों पर जन्म लेंगे जहां उनकी ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा होगी, जहां कलिकाल चल रहा होगा। वैसे भी करोड़ों स्त्रियों वाले गोलोक की थ्योरी भारत की है भी नहीं। न निम्बार्काचार्य, न आदि शंकराचार्य, न रामकृष्ण परमहंस, न पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, न विवेकानंद, न तुलसीदास, न सूरदास और न गुरु नानक देव, किसी ने भी ऐसी कोई थ्योरी भगवान की नहीं बताई है। इन सभी ने ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही बताया है और उसे ही प्राप्त करने को कहा है। पश्चिम से आकर कोई संस्था धर्म के नाम पर भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप अब्राह्मिक बता रही है, उन्हें करोड़ों स्त्रियों का पति बता रही है, और भारतीय आंख बंद करके बुद्धि विवेक पर ताला लगाकर उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो ये कलिकाल की काली माया ही है। क्योंकि पश्चिम भोगों की सभ्यता है और पूर्व ज्ञान की सभ्यता है। पूर्व से भोग भी निकलेगा तो ज्ञान में होगा। जैसे भारत में पूर्व में जीवन चक्र आश्रमों में बटा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सभी आश्रम हैं, पर भारतीय पश्चिम के भोगों की फिलॉसफी को इस कलिकाल में सत्य समझ बैठे हैं और उन्हीं का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। पर ध्यान रहे, पश्चिम ज्ञान की नहीं भोगों की सभ्यता है, जड़ पदार्थों की सभ्यता है, और जड़ का अंत होता ही है। चेतना नश्वर है। पश्चिम से ज्ञान भी निकलेगा तो भोग में ही होगा। और इसी कारण कृष्ण भक्ति के नाम पर पश्चिम से आई संस्था अब्राह्मिक धर्म ही सिखा रही है। सनातन का सत्य का धर्म, ओंकार स्वरूप परमात्मा का सत्य सब धीमे धीमे खंडित कर मिटा रही है और भगवान को बहुपत्नीवादी मल्टीपल रिलेशंस वाला बता रही है। किसी कल्पित विरजा नदी के पार नकली लोक में सीमित बता रही है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी हैं, ओंकार स्वरूप हैं, सच्चिदानंद हैं, सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि भगवान और भगवती का सम्मिलित रूप हैं, शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप हैं, जिसे मूल मंत्र भी स्वीकार करता है। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। और यही सत्य सतयुग में स्थापित होगा। मात्र 20 वर्षों में कोई बदले ना बदले, धरती का काया पलट हो जाएगा। कली और उसके अन्यायियों को इस धरती से भागना ही पड़ेगा। यही परम ब्रह्म परमात्मा की इच्छा है। बहुत शीघ्र कली का ट्रैप टूट जाएगा, सतयुग का सवेरा और प्रकाश धरा पर फैल जाएगा। और सतयुग कहीं या डिवाइन एरा, सभी डिवाइन सोल्स पवित्र आत्माएं उसमें प्रवेश करेंगी। हरिओम।